मुल्क अजीज़ के जो हालात हैं ये बड़े ही बहुत ही दुखद है, बहुत तकलीफ़ देह है। सबका भारत या एक तरफा भारत, सूरत हाल ये चल रही है। काहे का सबका भारत, पूरा एक तरफा भारत जी। ये मुल्क के रहबरों को, सरबराहों को समझना चाहिए कि क्या ये कर रहे हैं मुल्क का हाल। बिंदास कोई माइक हाथ में लेके मस्जिद के सामने खड़े होकर बोल रहा है घरों से निकालेंगे, बेटियों को तुम्हारी रेप करेंगे, नौज़ बिल्ला। भले ही बाद में FIR हो गई, चलो ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन इतनी हिम्मत हो रही कैसे? इतनी हिम्मत, इन्हें क्या ये माहौल बना दिया गया मुल्क का, जिसके जो जी में आ रहा। अजान का तो बोले बंद करो, अरे क्या बात हो रही है यार, ये क्या तकलीफ है 2-5 मिनट से? मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या तकलीफ क्या हो रही है, ये क्या माहौल बनने जा रहा है। क्या इससे मुल्क तरक्की करता है? हिजाब का मसला लिया, मस्जिदों पे जाके झंडे लगा रहे हैं, वो हलाल झटके के मामले चल रहे हैं। और जनाब अली क्या कह रहे भाई, दुकानें जलाई जा रही हैं, फसादात हो रहे हैं, नौज़ बिल्ला। वो एक बुज़ुर्ग बेचारे मंदिर के सामने खड़े थे तरबूज लेकर बेचते हुए, तो सारे उनके तरबूज तोड़ दिए, गिरा दिए, फेंक दिए, लूट लिए। पूरी दुकान उनके हाथ गाड़ी लेकर खड़े थे, सब जिधर को उधर कर दिए। अब ये मुल्क के हालात बताइए आप, क्या इस तरह से देश विकास करता है, तरक्की कर सकता है? बताइए आप मुझे। खून अपना हो या हो पराया, खून है खून, पानी नहीं है। घर किसी का जले या कि अपना, जुल्म है, मेहरबानी नहीं है। बात आ रही है समझ में? जुल्म तो जुल्म होता है ना यार, ये कौन सा तरीका हो रहा है? क्या इस तरह से देश आगे बढ़ेगा? हम सख्त मजम्मत करते हैं इस तरह की सोच की, इस तरह के हालात की, और इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों की। अगरचे कि वो थोड़ी हैं, लेकिन बोलते ना यार थोड़ा ही है लेकिन फोड़ा है, पूरे बदन को तंग करके छोड़ा है। ये हाल इस वक्त मुल्क का है, बहुत बुरी बात है। हम कहते हैं जिम्मेदारों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, हुकूमत से, गवर्नमेंट से, इसको कंट्रोल कीजिए, इस पर मजम्मती बयानात दीजिए। वज़ीर आज़म साहब हो या होम मिनिस्टर साहब हो, ये इनका काम है कि इस तरह के हालात को कंट्रोल करें और इस तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ने ना दें। समाज को जोड़ना पड़ेगा मोहब्बतों के साथ, आपसी इकराम के साथ, एक दूसरे के दुख में सुख में शरीक होने के साथ। जी, इस तरह से जोड़ना पड़ेगा कि भाई भाई बन के रहो। आप अपने अपने मज़हब के एतबार से आपका क्या है वो आपका मसला है, लेकिन ये इस तरह से इंसानियत दुश्मनी, बस वो कोई मुसलमान क्या दिखा तो दुश्मनी, मुसलमान की दुकान क्या दिखी तो दुश्मनी, मस्जिद क्या नज़र आ जाए तो बोले झंडा लगा दो यहाँ। जी, अब हलाल का मसला, झटके का मसला, इनकी दुकानें बंद कर दो, इनसे ख़रीदो मत, इनसे बायकॉट करो। इस पूरी सोच का जो नेगेटिव असर पड़ेगा ना, वो पूरे देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है खाली कि मुसलमानों से बायकॉट कर लो तो। भाई देखो, साफ ईमानदारी के बात बोलूँ, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, हम उस नबी के ग़ुलाम और उम्मती हैं जिन्होंने खजूर खाकर गुजारा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा दूध मिल जाए, खजूर मिल जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, मुसलमानों को यहाँ तक अपना जहन बनाना इसलिए चाहिए कि उस नबी के ग़ुलाम हैं जिन्होंने फ़क्र व फाका में भी बेहतरीन और मिसाली ज़िंदगी जी कर दिखाया है हमको। वो सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबी अजमईन, और उनके ग़ुलामों ने भी, सहाबा इकराम ने भी इसी तरह जी कर दिखाया है। तो बात वो नहीं है मेरे भाई कि खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात, रज़्ज़ाक़ अल्लाह की ज़ात, लेकिन इससे देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और जो आर्थिक व्यवस्था है वो जो पहले ही डगमगाई हुई बड़ी ख़तरनाक तरीके से, इस वक्त हम जो यानी क्राइसिस के शिकार हैं इस वक्त, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, हाँ, आर्थिक व्यवस्था पूरी देश की बिगड़ी हुई है। और उसमें फिर अगर इस तरह के हालात चलेंगे, इनसे लो, इनसे मत लो, इनका बायकॉट करो, इनकी दुकानें बंद करो, जी इनकी दुकानें जला दो, कोई माइक हाथ में लेकर बोलेगा रेप करो, कोई ऐसा बोलेगा, कोई वैसा बोलेगा, जी झटका और हलाल और ये क्या इससे देश तरक्की कर सकता है कभी यार? हम तो उन हिंदू भाइयों से दरख्वास्त करते हैं कि जो समझ रहे हैं इन हालात को, जो समझ रहे हैं कि हाँ सबका भारत या एक तरफा भारत, माशाल्लाह हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की एक बड़ी तादाद है माशाल्लाह जो समझ रहे हैं इन बातों को कि यार ये तो गलत हो रहा है, देश इससे एक तरफ भाग रहा है और किसी का भला नहीं होने वाला है फ्यूचर में, भविष्य में। बच्चे तो बच्चे हैं ना, चाहे मेरे रहें, आपके रहें, किसी मुसलमान के रहें, किसी गैर मुस्लिम के रहें। देश तरक्की करेगा तो हमारे जो युवा है और हमारे जो फ्यूचर में जो भविष्य के, हमारी जो नस्लें, जो बच्चे हैं, इनका भविष्य उज्जवल बनेगा। वरना देश तो फिर अगर ऐसे चलेगा ना तो सबका नुकसान होने वाला है। कश्ती में सुराख होता है ना, तो डूबने का सभी का इम्कान पैदा होता है, किसी एक सुराख करने वाले का नहीं, या जो उसमें बैठा है जिससे दुश्मनी निकालना है वो नहीं। जिसने सुराख किया है वो भी डूबेगा और जिससे दुश्मनी निकालना है उसकी भी जान को ख़तरा है, सभी को ख़तरा है। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी मोहब्बत का माहौल पैदा कीजिए, भाईचारगी का माहौल पैदा कीजिए, अमन व शांति का माहौल पैदा कीजिए।